हिमाचल के उस छोटे से गांव चायली में सर्दियां बाकी जगहों से ज्यादा लंबी थीं। गांव के ज्यादातर लोग नवंबर आते ही नीचे के इलाकों में उतर जाते थे, क्योंकि दिसंबर की ठंड वहां जिंदगी को लगभग रोक देती थी। पर उस साल दो दोस्त अजय और रोहन वहीं ठहर गए थे। दोनों दिल्ली से थे और उन्होंने सुना था कि बर्फ गिरते वक्त वहां का नजारा देखने लायक होता है। उनका प्लान था गांव में 2 हफ्ते रहना, फोटोग्राफी करना और किसी लोकल गाइड से ट्रैक पर निकलना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह पर वो ठहरे हैं वहां कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। अजय बोला, भाई, इस कमरे में अजीब गंध है, जैसे कोई यहाँ पहले भी रहा हो। रोहन हंसते हुए बोला, अरे यार, पुराना घर है, तू तो हर चीज में भूत ढूंढ लेता है। अजय सिहर कर बोला, तूने दरवाजा बंद किया था क्या? नहीं, हवा से हुआ होगा। चल सो जा। रात के करीब 2 बजे अजय की नींद खुली। कमरे में अंधेरा था, बस लाल अंगारों की हल्की रोशनी थी। वो उठा पानी पीने और तभी उसे लगा दरवाजे के नीचे से कोई छाया गुजरी। उसने टॉर्च ऑन की, कुछ नहीं दिखा, पर फर्श पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से चलकर दरवाजे तक गया हो। और ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। अजय धीरे से बोला, रोहन, उठ, कोई बाहर है शायद। रोहन नींद में बोला, कौन होगा यार, पागल है क्या? ये तो बर्फ है बाहर, कोई निकलेगा भी तो मर जाएगा। निशान देख, ये अभी अभी बने हैं। शायद किसी जानवर के होंगे। सुबह दोनों गांव नीचे गए। वहां एक बूढ़ी औरत मिली, दादी माँ। अजय दादी माँ से बोला, दादी, हम ऊपर वाले लाल छत वाले घर में ठहरे हैं। बेटा, उस घर में क्यों रुके तुम लोग? वो घर तो 3 साल से खाली है। वहां माधवी रहती थी। कौन माधवी? एक लड़की जो अपने प्रेमी के जाने के बाद सर्दियों में उसी कमरे में बंद हो गई थी। 3 दिन बाद मिली, बर्फ के नीचे। कहते हैं वो अब भी हर सर्दी में लौटती है, किसी का इंतजार करने के लिए। शाम हो चुकी थी। दोनों वापस लौटते हैं। गांव लगभग वीरान था। हवा में ठंड और डर दोनों थे। रोहन मुस्कुराकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, कहानी है बस। चल आग जलाते हैं। आज तो मैं इस कमरे में अकेला नहीं रहूंगा। रात गहराती जा रही थी और बर्फ तेज हो रही थी। और तभी खिड़की पर धीरे से दस्तक होती है। थक थक थक। अजय सिहर कर बोलता है, कोई है बाहर? रोहन दरवाजे की ओर बढ़ता है। कौन है? बाहर से धीमी आवाज आती है, रोहन। तभी अजय बोलता, तूने सुना? किसी ने तेरा नाम लिया। कौन है? अब बोल, जानवर था? इतना कहकर दोनों सो जाते हैं और अजय की आंखें फिर खुली। इस बार कमरे के कोने में एक औरत की परछाई थी, सफेद कपड़े में, बर्फ से भी ठंडी। वो चुपचाप बैठी थी। उसके बाल गीले थे और वो बस देख रही थी रोहन को। अजय कांपते हुए बोलता है, रोहन, उठ उठ साले, वो देख क्या है। रोहन उठता है और उसे कुछ नहीं दिखता और वो बोलता है, कहाँ है? तू मजाक कर रहा है यार। मैंने देखा उसे, वो यही थी, उस कोने में। तभी खिड़की अपने आप खुल जाती है। बर्फ अंदर आने लगती है। एक महिला की धीमी आवाज, क्यों लौटे तुम? अगली सुबह रोहन गायब था। बर्फ चारों ओर फैली थी। अजय पागलों की तरह रोहन को ढूंढ रहा था। रोहन, कहाँ है तू? उसे बर्फ में चलते चलते कुछ दिखता है। बर्फ के नीचे कुछ कपड़ा झलकता है। वो खोदता है और रोहन का कैमरा मिलता है। उसमें आखिरी वीडियो चलती है। रोहन खुद बोल रहा था, मुझे लगता है कोई मुझसे बात कर रहा है। एक लड़की जिसका नाम माधवी है, मैं उसे पहले से जानता हूं। और इतना कहकर वीडियो कट हो जाता है। पुलिस और गांव वाले आते हैं। बर्फ हटाई जाती है। रोहन की लाश वहीं से मिलती है, उसी जगह जहां 3 साल पहले माधवी मिली थी। चेहरे पर शांति, जैसे मुस्कुरा रहा हो। दादी मां धीरे से बोली,
कहा था बेटा, वो हर सर्दी किसी का इंतजार करती है। कुछ महीनों बाद अजय फिर उस गांव में आता है, रोहन की याद में। घर खाली था, बर्फ जमी थी। अजय दरवाजे पर गया। उसने अंदर झांका। कमरे की दीवार पर किसी ने लिखा था, अब वो अकेली नहीं है।